ठीक है। चलिए देखिए, जो ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे कि हम आज क्या पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य की मिट्टी। छत्तीसगढ़ राज्य की मिट्टी। हाँ बताइए क्या डाउट है आप लोग को। चलो ठीक है, जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे। आज का टॉपिक रहेगा छत्तीसगढ़ राज्य की मिट्टी। बट आपको क्या डाउट था? हाँ चलो, आप लोग क्या भाई मेंस के बच्चे हो, पता है। थोड़ा सा दिखाओ कि मेंस के हो, मुझे भी तो फील हो कि मैं मेंस के बच्चों को पढ़ाता हूँ। बिलीव कीजिए, ये सफर जितना आसान समझते हो ऐसा है नहीं। फिर बताओ, 3 करोड़ लोग हैं, 2 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, ऐसे फिर से कितना बार बताऊं उसी को। मैं वही बस बताऊंगा आपको, इसके अलावा बोलो कि कोई मोटिवेशन दूंगा तो मैं कभी नहीं देने वाला हूँ। 3 करोड़ 5 लाख जनसंख्या है, 2 लाख लोग वो फॉर्म भरेंगे इस बार। 156 पिछले बार का डाटा है, इस बार मेरा अंदाजा है 180। अब 180 में से मुश्किल से 150 पोस्ट आएगा, और 150 में से एसटीसी को बाहर निकाल दो, 30-35 पोस्ट को। अब बचा कितना, लगभग मुश्किल से 110 के आसपास। उसमें भी कुछ जनरल रहेगा, वो तो आपका मिल जाएगा आपको। अब देख लो कितना बचा है, 80-90 पोस्ट रहेगा वो। तो क्या उन 80 में आप शामिल होने वालों, फिक्स हो चुका है क्या? तो लोग मजा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिया करो मजा, उसमें क्या दिक्कत है अगर आप कंफर्म हो तो। नहीं है तो देख लो ना क्या दिक्कत है। ठीक है, मत करो परेशान भाई, अच्छा नहीं लगता, पता है हम लोग को भी थोड़ा सा प्रेशर रहता है। और उससे तो आपको होगा, मेरी लाइफ सेट हो चुकी है। अब उसको व्यक्तिगत बोल नहीं सकता यहाँ बस आपको मैं। ठीक है, क्यों ऐसा? आप मेंस के बच्चे हो, मतलब इस राज्य रायपुर को संभालोगे आप। अगर आप बोलोगे तो लोग सुनेंगे आपको, इस राज्य के 16 लाख लोग। कल्पना करो ऐसा करो, लोग सुनेंगे 16 लाख लोग? नहीं सुनेंगे। वो पीछे का बाइक वाला नहीं सुनेगा, पता नीचे में जो है वो भाव जी जो है वो। तब दिखे ना आपकी पर्सनालिटी में वो 16 लाख लोग सुनने वाले हैं। कब सुनेंगे? आपको नॉलेज रहेगा, आपका वैसा व्यक्तित्व होगा तो लोग सुनेंगे। मैं वो करने नहीं आया हूँ, मैं पढ़ाने आया हूँ मिट्टी। ठीक है, आपको दिसंबर में एग्जाम है आपका। चलिए। अरे बेवजह है, पता है, मैं मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं है ये प्रवचनबाजी में। लास्ट में आपको एक ही काम आएगा कि वर्मा सर ने आपको क्या पढ़ा के दिया है, बाकी कुछ भी नहीं। आप मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं करोगे, मेरे माता पिता कौन है, मैं कैसा बैकग्राउंड से था, कुछ भी नहीं। ये मुझे पढ़ा के दिया कि दिया छत्तीसगढ़ का भूगोल। इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करोगे मेरे बारे में, मुझे अच्छे से पता है। और मैं भी आपको याद नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे। हाँ बताइए आगे सर, कहाँ दिक्कत है आपको? क्या पूरा बताना है एक बार पूरा, रफली? चलिए ठीक है, एक एक पॉइंट को मैं पॉइंट नहीं कर रहा हूं, बट ऐसे माइंड करेंगे आप लोग कि क्या हमारा इधर से कहाँ, महाराष्ट्र में त्र्यंबकम की पहाड़ी से क्या थी, हमारा आपका गोदावरी नदी था। ठीक है, कैसे आएगी वो हमारा, इस प्रकार से बीजापुर। तो बीजापुर में एक प्लेस है क्या हमारा आपका, भद्रकाली। आपका भद्रकाली इस प्रकार से आगे बढ़ेगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके पश्चात हम देखें बस क्या कि इधर इधर पड़ता है कि आपका कालाहांडी उड़ीसा है। कालाहांडी उड़ीसा है। और इधर क्या पड़ेगा आपका, कोरापुट उड़ीसा है। ये सब फेमस जिले हैं किसका, उड़ीसा का। इसी में हमारा आपका पहाड़ी था, क्लियर है। आपका पहाड़ी था, डोंगरला की पहाड़ी। हो गया। अभी सब पहाड़ी तुम पड़ेगा ना, वो सब कर लोगे। ठीक है, तो उतना ही टाइम लग जाएगा फिर से। यहीं से कौन आएगी हमारे पास, इंद्रावती। क्या आएगी इंद्रावती? एग्जैक्ट आती है आपका बस्तर, कि बस्तर का जो मध्य है उसके थोड़ा बहुत आपका सीमांती क्षेत्र से। और आदमी क्या करेगी, इस प्रकार से 2 बार क्या करेगी, सर्पिला कार ऐसी आकृति बनाएगी। और इसके पश्चात कहां बढ़ती है आपका, हमारे इस प्रकार से कहां आगे जाएगी कि आपका वेस्ट में। और सीधा एग्जैक्ट पढ़ोगे आपका दक्षिण की ओर क्या करती है, प्रवाहित होती है। ऐसा क्यों हो रही है? क्योंकि यहां बस क्या पड़ेगा हमारा आपका भोपालपट्टनम का पठार है। ये थोड़ी मोड़ी भी नहीं है, आपका 900 मीटर प्लस है, क्लियर है। आपका 900 मीटर प्लस इसकी हाइट है। तब जाके हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ये यहां न भागकर क्या करती है, थोड़ा सा ऊपर जाएगी और वापस आएगी। जबकि पूरा जो है दंडकारण्य का ढाल कैसा है, दक्षिण और आपका दक्षिण पश्चिम है। उसके पश्चात भी क्या करेगी ये, आपका वेस्ट से पूर्व से क्या करती है, आपका पश्चिम की ओर बहती है। हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि इसको बोलते हैं अध्यरोपित नदी, यहां भी लिखा होगा, पता है क्यों? क्योंकि इसका भी अगर प्रवाह को देखेंगे ना, तो यहाँ पास इनका जो प्रवाह को देखेंगे तो इसके अंदर जो आप चट्टान देखेंगे वो एक स्वरूप में एक बार नहीं बने हुए हैं।
वो इस प्रकार से अलग अलग आपका तलों में है, और उन तलों में क्या करती है, इस प्रकार से क्या करती, प्रवाहित होती है। इसलिए भी इसे क्या बोलते हैं कि एक्चुअल में इनका जो ढाल है उस ढाल में ये प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो एक अलग परिभाषा उसमें क्या करती है, अध्यारोपित नदी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं आपको पूर्वरोपित या अध्यारोपित। लिखा है कहीं पढ़े हो, अध्यारोपित इसीलिए है, क्यों, क्योंकि इसकी पूरी अगर देखेंगे संरचना को ना, तो बस एक बार भी नहीं हुआ, बस आपको ऐसा ऊपर नीचे मिलेगा, उसके पश्चात भी उसका सबका कटाव करते करते क्या करती, प्रवाहित होती है ये। इसलिए भी ये अब ऐसा क्यों बन रही है, अब जितना कर पाई, जो कटाव नहीं किए तो हम बस क्या करते, उसके ऊपर से भर रही है, उसके नीचे से भर रही है। क्या है, ऐसा अलग अलग जो है काल अवधि में यहाँ पर चट्टानों का निर्माण हुआ है, फॉर्मेशन हुआ आपका भौगोलिक संरचना का, उसी में क्या करती, प्रवाहित होती है, तब जाके मुझे क्या बोलते हैं, अध्यारोपित नदी कहते हैं। हो जाएगा, ये आपका इंद्रावती था। इसी के पश्चात क्या आपका सबरी, इतना दूर में बनाइए, छोटी है वो तो क्या, थोड़ा सा पास बना लोगे। क्या आपका सबरी कहाँ आएगी, वो हमारा इस प्रकार से केवल बस्तर में थोड़ा बहुत वो कर ली तो कर ली, बाकी पर बाहर आएगी। एग्जैक्ट लिखे यहाँ पर आपका छिंदगढ़, यहाँ पर छिंदगढ़ पड़ेगा, यहाँ दरभा घाटी है, यहाँ पर छिंदगढ़ है, इसी के आसपास आपका वेस्ट से और बिल्कुल सुकमा नहीं जाएगी, ऐसे सुकमा का सीमावर्ती क्या करती है, आपका बहती है, और कहाँ जाएगी आपका, वापस गोदावरी में। हो जाएगा ऐसा। अब इसके आगे के मैं डायरेक्टली खींच रहा हूं, तो यहाँ बस क्या रहेगा, ये जो क्षेत्र हमारा उत्तर से दक्षिण, इसी में क्या पड़ेगा, अंतागढ़, इसी अंतागढ़ क्षेत्र से कौन आएगी, आपका निब्रा आएगी। क्या आएगी, निब्रा आएगी। यहाँ बस आपका अबुझमाड़ की पहाड़ी में साउथ से आएगी कौन, आपका गुड्रा आएगी, गुड्रा। और ये हमारा आपका जो मोहला मानपुर है, इसमें हम पढ़ेंगे आपका पाना बरस, जो आपका जमींदार, आप लोग याद करते रहिए, पाना बरस वन परियोजना मंडल, जिसका मुख्यालय राजनांदगांव रहेगा, इसको हम पढ़ेंगे आगे। ये कहाँ जाएगी हमारा आपका, ये आपका ऊपर से आएगी, बिलीव कीजिए, बस एकदम स्पष्ट परलकोट से बहती है ऐसे, और थोड़ा बाहर आ जाएगी ऐसे, और नारायणपुर का सीमावर्ती होते हुए कहाँ जाएगी, हमारे पास बीजापुर, और इस प्रकार से मिलेगी। यहाँ भी तीन नदियों का संगम है, बट वो भी एकदम एग्जैक्ट नहीं मिलती, थोड़ा सा दूर दूर मिलती है। क्लियर है, इन संगम को पढ़ने का आवश्यकता आपको नहीं रहेगा। आगे बढ़े, फिर क्या था हमारा आपका कोंडा गांव, इसी कोंडा गांव में आपका माकड़ी का, जब माकड़ी की पहाड़ी देखोगे ना, एक्चुअल में इसका विस्तार कहां से, आपका ये पूरा आपका कांकेर से ऐसे हो जाती है, कहां पर, कोंडा गांव क्षेत्र में। माकड़ी को क्रॉस करने के बाद हमको पड़ता है कौन, आपका तेलिन घाटी, और यहाँ पास क्या रहेगा हमारा आपका तेलिन घाटी और आपका केसकल घाटी। तो ये जो केसकल घाटी की पहाड़ी है, उसके नॉर्थ वेस्ट से आपका नॉर्थ वेस्ट यहाँ पास क्या रहेगा आपका, ये निब्रा है, ये गुड्रा है, तो यहां से नारंगी आएगी, कहां से, माकड़ी से नारंगी आएगी, कहां आपका, नारायणपुर या नारायणपाल क्षेत्र में। यहां से क्या आएगी हमारे पास, दो आएगी, एक आपका भंवर, और एक हमारा क्या रहेगा आपका बोर्डिंग नदी, ऐसे आएगी लगातार। हो जाएगा, क्लियर है, ऐसे तीन नदियां। और कहां को डाउट है किसी को, इसके अलावा बस क्या, नंदीराज, एक कर लोगे यहां से आपका नंदी राज। इसके अलावा यहाँ पर दंतेश्वरी मंदिर है, दंतेश्वरी मंदिर है, ये बनाने के लिए ऐसा छोटा सा है बस क्या, डंकनी नदी, ये डांगरी की पहाड़ी से, कहां से, डांगरी की पहाड़ी से। जब आगे जब बढ़े बस क्या, तो संखनी, मैं इसको संखनी को यहां से इसलिए बनाए हैं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि आपका जो दक्षिण पूर्व है, इन क्षेत्रों के ऊपरी क्षेत्र में बस आपका ठीक ठाक यहाँ बस पहाड़ी का विस्तार है, और इधर तो आपका पहाड़ी का जो आपका जो ढाल है, जो ऊंचाई क्या होगी, वो लगातार कम होगी। हम पढ़ चुके हैं कि जैसे ही हम अबुझमाड़ से आपका उत्तर में पश्चिम पूर्व में जाएंगे, आपका पहाड़ी का यहाँ पर ऊंचाई क्या होगी, कम होगी, वर्षा की मात्रा कम होगी, आपका 1400 से बिलो वर्षा होती है। तो मान रहे हैं बस क्या कि लगभग इसके आसपास पहाड़ी के विस्तार है बस ठीक ठाक है। तो बैला, डीला और आपका नंदी राज। अब यही से क्या आपका शंख नदी, क्या शंख नदी, ऐसे मानो भी बनाने के लिए। और यही क्या करेगी, दो धारा में एक्चुअली दो झरना बस निकलती है, और वही क्या करती है इस प्रकार से क्या बनेगी, मलगेरू, एग्जैक्ट नाम है उसका मलगेरू नदी। अब उसे बोलते बोलते क्या बोलते हैं, मालिंगर, उसे क्या बोलते हैं, मालिंगर। इसी के पास एक और का लो, क्या दिक्कत है, ताल पेरू, आपका ताल पेरू। तो ये हुआ आपका ताल पेरू, और ये हुआ आपका मालिंगर। मैं इसी बता रहा हूं कि आपको स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन अब ठीक ठाक किताब यूज करें तो आपको दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तांदुला को देखेंगे एक बार और, क्लियर है। आगे बढ़े, मैं उतना देखा भी दोस्तों ने माइंड नहीं किया, बट देख लेंगे। क्या आपका ताल पेरू और आपका मालिंगर हो जाएगा, ये था। और क्या है, ताल पेरू मालिंगर। इसके पश्चात जो ये जो दिख रहा है आपका हमारा क्या, ये हमारा भोपालपट्टनम का पठार, इसके वेस्ट से जाएगी कौन, हमारा आपका ये ताल पेरू है, तो ये चिंता वांगू है। ठीक है, जो भी ऑनलाइन बच्चों ध्यान रखेंगे, मैं केवल रिवाइज ले रहा हूं, ये ऑलरेडी इस क्लास को पहले से कर चुके हैं। हो जाएगा। इसके अलावा कहां डाउट है आप लोग को, बाकी तो एकदम क्लियर दिखता है। इसमें क्या बताऊंगा, इसमें है ना आपका खंडी है, मतला घाट है, वो सब नदी है, आके मिलेगी वो, चरामा है ना, बारेल है ना। आगे देखिए नेक्स्ट, फिर क्या था, और आपको डाउट आएगा तो यहाँ आ सकता है, कहाँ सकता है, यहाँ
बहुत सिंपल सी बात है कि इसके दक्षिण में आपका कांगेर घाटी है। क्या आपका कांगेर घाटी है? इसी कांगेर घाटी की सहायक नदी है, कहीं भी बनाइए ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ पर चित्रकूट है, और चित्रकूट के बाद इधर पड़ता है तीरथगढ़। पहले तीरथगढ़ नहीं आती है। जब बस्तर जाएंगे घूमने के लिए आपको पहले पड़ेगा चित्रकूट, फिर बनता है आपका तीरथगढ़। तो ये बस पढ़ लो, क्या दिक्कत है? बस क्या मुनगा बहार नदी है। मुनगा बहार नदी है, क्यों बस्तर में है? क्योंकि हम पढ़े हैं भाई कि तीरथगढ़ बस्तर में ही है। कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी मेंशन, यहां करो यहां करो, कहीं भी कीजिए, वो नहीं पूछेगा डायरेक्शन उसका। आगे बढ़े। इसके पश्चात यहाँ पर देखेंगे, ध्यान रखेंगे, सुकमा में ही पढ़ोगे। क्या आपका चित्तलनार। क्यों चित्तलनार? क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी चित्तलनार में आपका बड़ी मात्रा में टीना का भंडार पढ़ेंगे, टीन का। क्लियर है? तो एक नदी यहाँ पर आपका चित्तलनार नदी है। इसी में पड़ेगा आपका मालेंगर में इंदुल वाटरफॉल, जिसको बोलते हैं इंदुल मालेंगर जल प्रपात। हो जाएगा। इसके अलावा और कहाँ है? बाकी एकदम स्पष्ट दिखता है, ऊपर से नीचे सारी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। जो हो सकती यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, इसके अलावा कहीं हो जाएगा। आगे देखिए, चलिए। इसमें था मार्कंडे। मार्कंडे इसकी सहायक नदी है। मार्कंडे मेन है। उस नामों को कैसे याद करते हो, ठीक है? जैसे खनिज पढ़ोगे, खनिज में ढेर सारा नाम है, लेकिन आप ऐसा कोई तरीका अपना जिससे आपको याद रहे। ये कब होगा? जब आप सीरियस हो जाएंगे। बिलीव कीजिए, आप मजाक में याद नहीं कर सकते। अगर किसी चीज को याद करना होगा, जब तक वो बच्चा माइंड नहीं करेगा, जब तक वो सारी चीजों को भूलकर उसको ये याद रहे कम से कम मुझे एटलीस्ट इन 150 लोगों में शामिल होगा, तो वो एफर्ट लगाएगा। यहाँ पास मतला घाट है, यहाँ पास आपका बालेर है, यहाँ पास खंडी है, यहाँ पास चरामा है। जो बच्चा सीरियस नहीं होगा उसको कोई मतलब नहीं इससे। क्लियर है? आगे बढ़े। बिलीव कीजिए, आप जब तक माइंड नहीं करेंगे चीजों को, अपने सपनों को पालोगे नहीं, आप नहीं याद करोगे, मुझे अच्छे से पता है। ठीक है? आगे बढ़े। आपको लग रहा है ये मैं जैसे खनिज पढ़ाऊंगा, आपको 150 नाम मिलेगा, कम से कम 700-800 नाम आएंगे। बिलीव कीजिए, सुबह के बच्चों को 700 नाम याद है, मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं जब बोलता हूं तो पीछे से वो लोग बोलते हैं। 700 अगर नाम होगा खनिज का, तो 700 नाम उनको याद है, कुछ को छोड़कर। थोड़ा तो भूलेंगे ना बच्चे हैं तो ऑब्वियसली, लेकिन 600-700 नाम उनको मुंह जबानी याद है उनको, सुबह की क्लास में। आप रहिए सीरियस, क्या दिक्कत है ना? आगे बढ़े। चलिए, और कुछ पूछना है इसमें मेरे से? कोई भी डाउट इसमें से और पूछ सकते हो? सब कुछ पूछिए भाई, मैं वही करने आया हूं। और हो गया? कहा आपको और बताओ टाकेश्वर? ठीक है, चलिए आगे देखें। चलिए लिखेंगे मिट्टी। अरे पढ़िए आप लोग, अब बिलीव क्यों नहीं करते हो कि 7-8 लाख बच्चे लोग ये सब जानते हैं, लेकिन उसे कोई तो मिस्टेक हो रही है, उससे एग्जाम नहीं निकलता है। देखिए आगे, मिट्टी क्या लिखोगे? चलिए, जो भी ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे, आज की हमारी क्लास क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य की मिट्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। देखिए आगे, क्या? छत्तीसगढ़ राज्य की मिट्टी। पहले एकदम बेसिक चीजें, जैसे हम हर क्लास में करते हैं कि मिट्टी से संबंधित जितनी भी आपका बेसिक चीजें हैं, पहले आप वो ध्यान रखेंगे। उसके पश्चात हम जब अंदर जब बढ़ेंगे, आप खुद ही बता दोगे चिका क्या होता है, क्ले क्या होता है, गाद क्या होता है, सब कुछ। ठीक है? उसके बाद ही आप मिट्टी जब लिखेंगे, क्योंकि हम मेंस में हैं, आपको लिखना पड़ेगा चिका क्या होता है, क्ले क्या होता है, गाद क्या होता है, फंग किसको बोलते हैं, आपको पता रहे। ठीक है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की मिट्टी, मैं हमेशा शुरुआत कहां से करता हूं? इसका निर्माण कैसे हुआ होगा, या मिट्टी किसको बोलते हैं। बचपन से खेलते आ रहे हो मिट्टी में, आज इसको पढ़ना है और बहुत ही ईमानदारी से पढ़ना है। देखिए आगे, क्या? मिट्टी। आगे बढ़े। क्या होती है मिट्टी? तो मिट्टी का निर्माण, जैसे निर्माण बोलोगे आपको ऑटोमेटिक उसका परिभाषा मिलता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि किसी भी चीज को याद मत कीजिए प्लीज। तो क्या होगा? हम बहुत अच्छे समझते हैं कि पहले से पढ़ा करते थे। जब वो प्री पढ़ाया था 90 दिन का, तो बोल रहा था कि मिट्टी क्या है? एक्चुअल में चट्टानों का एक स्वरूप है। जब ये क्या करती है, इसमें वनस्पति को धारण करने की क्षमता डेवलप हो जाती है, तब हम उसे क्या बोलते हैं? मिट्टी कहते हैं। देख लीजिए क्या है, तो एकदम क्लियर है क्या है। एक प्रकार का ये आपका चट्टान है, तो बोल सकते हैं चट्टान का एक स्वरूप तो क्या आपका? रॉक। ये क्या हो गया आपका जो चट्टान है वो। क्लियर है? इस चट्टान में क्या पॉसिबल है? दो चीज हो सकती है, या तो फिर क्या होगा आपका? कृत्रिम दबाव होगा, कृत्रिम रूप से कोई प्रभाव होगा, बल लगेगा, या हम बोल सकते हैं कि आपका प्राकृतिक रूप से क्या होगा? इसके ऊपर कोई बल काम करेगा। क्या करेगा? कोई बल कार्य करेगा। नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा। और इसके ऊपर जब कोई बल कार्य करेगा, उसे बोलते हैं अनच्छादन। क्या आपका? अनच्छादन।
ये सब पढ़ोगे तो भी चलेगा। अनच्छादन, इसका मतलब होता है आपका अपर्दन। अपर्दन और क्या, अपक्षय। क्या होगा, अपर्दन और अपक्षय। जब टूटेगा तो क्या बनेगा, उसके अंदर में स्पेस आएगा। क्या आएगा, स्पेस आएगी। और जब स्पेस आएगी तो इसके अंदर से मानो कि जब ये टूटेगा यहाँ पास क्या होगा, आपका हवा, हवा और पानी का यहाँ पास क्या होगा, आपका मात्रा का यहाँ पास क्या होगा, इंटर करेगी हवा और पानी। तो क्या होगा ऑब्वियसली यहाँ पास लिख दीजिए जो भी होता है, जैसे कि रासायनिक क्रिया होगा यहाँ पास, आपका रासायनिक क्रिया होगा। और क्या होगा, और टूटेगी तो क्या होगी, भौतिक क्रिया बनेगी। और यहाँ पास क्या हो सकती है, आपका जैविक क्रिया होगी। हो गया और क्या है, बन गया इसके बाद मिट्टी। ज्यादा पढ़ के कुछ करोगे नहीं, मिट्टी आपको लिखना नहीं रहेगा, आपको समझना है। क्लियर है, मिट्टी क्या है, कोई रॉक है, कोई चट्टान है, उसमें कृत्रिम रूप से, प्राकृतिक रूप से, कुछ होगा प्राकृतिक होगा, कुछ ऐसे होंगे जैसे कि उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, हमारा ये पोलावरम बांध को ले लो। जब उतना बड़ा बांध बना होगा तो वहां पर मिट्टी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। उसको हमने किया है, नेचर ने किया है। अगर नेचर के भरोसे छोड़ देते तो हो सके 50 साल लगता है उसको, लेकिन हमने एक जेसीबी लाया 32 लाख का पूरा तहस नहस किए, ऑब्वियसली क्या उसको फर्क पड़ेगा। तो क्या होगा आपका अनच्छादन, सॉरी ना इसको अनच्छादन लिखेंगे आप लोग, क्या आपका अनच्छादन। इसका मतलब होता है कि आपका अपर्दन और अपक्षय। अपर्दन और अपक्षय, अपक्षय का मतलब होता है आपका टूटना फूटना, और अपर्दन का मतलब होता है कि उसका विस्थापन या स्थानांतरण बोलते हैं उसको। ये सब शब्द यूज कीजिए आप लोग। क्लियर है, आप लोग बहुत ही शानदार बच्चे अगर बनना हो तो सब शब्दों का मतलब समझिए और उसका प्रयोग कीजिए। आप लोग नहीं करेंगे लिखेंगे कैसे, ठीक है। आगे बढ़े तो क्या रहेगा हमारे पास, ये इसके पश्चात आपके यहाँ पास आपका हवा और पानी का प्रभाव होगा, तो रासायनिक होगा, भौतिक होगा, जैविक होगा। ये होगा तो क्या होगा, आपको मिट्टियां, मिट्टियां से एकदम बड़ी बड़ी नहीं मिलती है, जैसे छोटी छोटी है बस मिट्टियां मिलेगी। इसको सोचो कि क्या बोलते होंगे, बहुत दूर दूर है, ये पास में नहीं है। अगर एकदम एक जगह इकट्ठा एकत्रित बोलते हो, क्या आपका संगठित बोलते हो, तो शब्द निकालिए, इसकी क्वालिटी को देखिए और खुद इसके शब्द निकालिए। क्या होगा ये, असंगठित। क्या होगी ये, एक असंगठित फॉर्म होगी। ऐसे 2-3 की पॉइंट्स देखिए, इसका परिभाषा को बाहर निकाल के फेंक दीजिए। क्लियर है, देखिए आगे तो ये कहां हो रही है, ये सब कुछ हो रही है धरातल पर। कहां हो रही है, धरातल पर। क्या हो रही है, ये एक असंगठित है। क्या है, एक असंगठित है। कैसी है, दानेदार है। कैसी है, दानेदार है। और किसके ऊपर हो रही है, धरातल के ऊपर हो रही है। इस चीज की परिभाषा निकल जाएगी, अर्थात धरातल पर, धरातल पर असंगठित आपका कणों वाली जो है, या फिर धरातल के परतों पर असंगठित कणों वाली जो आपका जो हमारे पास जो पदार्थ है, उसे हम क्या बोलेंगे, मिट्टी कहेंगे। क्या कहेंगे, मिट्टी कहेंगे। हो जाएगा, लिख लो मिट्टी को, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन लिख लो। क्या, आपका धरातल पर, धरातल पर असंगठित दानेदार, धरातल पर असंगठित दानेदार कणों वाली परत सॉइल या फिर मिट्टी कहलाता है। धरातल पर असंगठित दानेदार, दानेदार कणों वाली पतली परत क्या कहलाती है, मिट्टी कहलाती है। हो जाएगा। इसके अलावा जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो वो भी बता सकते हो। क्या है मिट्टी, ये मिट्टी असंगठित है। कैसी बनी, कैसी बनी है, प्राकृतिक है। कैसी है, प्राकृतिक है। इससे क्या बनेगी, वनस्पति बनेगी। सुनोगे बस ना, लिखोगे नहीं। क्या, वनस्पति। इसी वनस्पति से आपका जीवन चलता है। देख लीजिए, रोटी, क्या, कपड़ा और मकान, तीनों को देख लो, तीनों में मिट्टी की भागीदारी है। मतलब क्या है, ये आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य है। बहुमूल्य है, आप इसे अपने हाथों से नहीं बना सकते। क्या है ये, प्राकृतिक है। क्या है, प्राकृतिक है। बोल दो इसकी परिभाषा वापस से, क्या है कि हमारा मिट्टी एक प्राकृतिक जो कि आपका बहुमूल्य क्या है, संसाधन है। क्या है, संसाधन है, जो क्या करती है, पौधों को और आपका जीव जंतुओं को और साथ में मानवों को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। हो जाएगा दोनों। कैसा है आपका ये, धरातल पर क्या, असंगठित जो है, दानेदार जो है, कणों वाली पतली परत क्या कहलाती है, मिट्टी कहलाती है। कोई हम लोग अलग शब्द यूज कर रहे हैं। ये रॉक के ऊपर क्या होगा, आपका धरातल है। कैसा है ये, असंगठित है। ये कैसी दिख रही है, आपका दानेदार है। बता दो कैसी होगी वो मिट्टी होगी। इस मिट्टी का क्वालिटी देखो क्या करती है मिट्टी। ये मिट्टी क्या करती है, वनस्पति। वनस्पति के लिए क्या हमारे पास स्रोत है, क्या आपका रोटी, कपड़ा, मकान, और ये वनस्पति। और इस वनस्पति को खाने वाले आपका वन्यजीव, ये सब को क्या करेगी, आपका पोषण प्रदान करेगी। तो बोली क्या दिक्कत है, मिट्टी एक प्राकृतिक कैसा है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो बहुमूल्य संसाधन है, जो क्या करती है, पौधों को, पौधों खाने वाले वन्य जीवों को और हम जैसे मानवों को क्या करती है,
पोषण प्रदान करती है। क्या हम लोग उसको याद कर रहे हैं? अरे देख तो रहे हैं कैसा करती है, उसी को बोल बस रहे हैं, जाके किताब खोलो तो भी वही लिखा होगा। क्लियर है? ऐसे पढ़िए, किसी चीज को याद मत कीजिए प्लीज। चलिए आगे बढ़े। ये हुआ मिट्टी। ये छत्तीसगढ़ राज्य की मिट्टी नहीं है, पूरी दुनिया में किसी भी मिट्टी का परिभाषा है ये। आगे बढ़े, उसका अर्थ है। देखिए आगे, क्या मिट्टी एकदम एक जैसी होती है? इसका कोई ना कोई मिलेगा आपको स्वरूप दिखाई पड़ेगा। तो अगला हम क्या पढ़ेंगे? इसका स्वरूप। उससे आप समझेंगे कि हम मिट्टी को कैसे लिखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला करोगे क्या? इसका स्वरूप या इसका प्रतिरूप। आगे देखिए, क्या इसकी स्वरूप, इसका स्वरूप कैसा हो सकता है? मिट्टी की कोई बनावट होगी। क्या होगी? कोई ना कोई बनावट होगी। मिट्टी कैसी होती है? उसकी कोई कलर होती है, उसका कोई ना कोई होता है रंग होता है। बहुत सिंपल सोचे कि मिट्टी क्या होगा। मिट्टी को सिंपल सोचे, क्या है मिट्टी? मिट्टी जो है कई कार्बनिक पदार्थों से मिला है। कैसे? खनिजों से मिला हुआ है। कैसे? गैस है, पानी है, हवा है, यही सब तो क्या है? वो मिश्रण है। बहुत सिंपल सोचिए कि टेक्निकली मिट्टी क्या है। आप ये भी बोल सकते हो कि मिट्टी जिससे गणेश जी की स्थापना करते हो क्या है? वो मिट्टी है। अभी जस्ट स्थापना की था है ना। आगे बढ़े। इसके अलावा अगर बहुत सिंपल सोचेंगे तो मिट्टी क्या है? मिट्टी की आपका कार्बनिक पदार्थ। कैसा है? लिखोगे नहीं सर, चाहो तो पढ़ बस सकते हो। कार्बनिक पदार्थों का, साथ में क्या आपका गैस का, गैस है, पानी है, साथ में आपका हवा है, ये सब का क्या आपका मिश्रित जो कि आपका इसका एक रूप है। कौन? मिट्टी। हो जाएगा। जाहिर सा बात है, ये जितनी भी बातें हम पढ़ रहे हैं कि गैस है, ये सब है, इसको क्या करती है? हमारा जो चट्टान है और हमारा क्या आपका जलवायु की जितनी भी दशाएं हैं, जो कारक है, वो सब इसे क्या करेगी? प्रभावित करेगी। तो ऑब्वियसली इसके आकार में क्या होगा? परिवर्तन आएगा। इसका अलग अलग वो क्या दिखाई पड़ेगा आपको? आपको रंग दिखाई पड़ेगा। क्या करती है? वर्षा है, जलवायु है, क्लियर है, तापमान है, वाष्पीकरण है, ये सब कुछ इसे क्या करेगी? प्रभावित करेगी। तो अगला क्या पढ़ोगे इसका स्वरूप में? इसके अलग अलग क्या होते हैं? रूप होते हैं। तो क्या? रंग, सॉरी, तो क्या आपका यहाँ पर चट्टान, क्या आपका चट्टान, व लिख सकते हो आपका जलवायु, या जलवायु जब का दशाओं के प्रभाव के कारण, दशाओं के प्रभाव के कारण, प्रभावों के कारण क्या आपका? आपको विभिन्न रंग, ओनली लिख सकते हो आपका विभिन्न रंग, विभिन्न रंग। अब जितना रंग जानते हो सब लिख दो। हर प्रकार की मिट्टी मिलती है। क्या? लाल मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, दोनों लिख लीजिए। क्या आपका? लाल पीली मिट्टी। क्या? काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, भूरा रंग, क्या? भूरा मिट्टी। ऐसा हल्का भूरा, गाढ़ा, सब लिखो। हर प्रकार की मिट्टी मिलती है। तो क्या होगी? इसका विभिन्न आपको रंग दिखाई पड़ेगा। किन आधारों पे? आपका चट्टान व जलवायु, यहां पर आपका दशाओं के प्रभाव के कारण। हो जाएगा। दो, जाहिर सी बात है, क्या एक आकार मिलती है? ये एकदम एक जैसी मिलती है? हमको नहीं मिलती है, इसके अलग अलग आकार होते हैं। तो कणों के बढ़ते हुए आकारों के आधार पर भी मिट्टी को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। नहीं पुकारते हो? कभी बोलते हो कि रेतीली मिट्टी है, कभी बोलते हो कि बजरी जैसा है, उस मिट्टी के बड़े बड़े दाना है। आप लोग बोलते हो छत्तीसगढ़ी में ढेला है बोलते, पता है? और रहता क्या है? वो मिट्टी रहता है। वो क्या है? वो उसके आकार के आधार पर लोग क्या बोलते हैं? उसको अलग अलग नामों से क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। वो मिट्टी का स्वरूप है वो, कि उसका आकार कैसा है? एकदम अलग अलग है। कहीं बहुत रेतीली, कभी कुछ और। तो अगला पढ़ोगे बस क्या? बनावट। उसका बनावट कैसी है? उसका बनावट तो आकारों के आधार पर, आकारों के आधार पर, आकारों के आधार पर, थोड़ा सा पढ़िए फिर हम सीधा अंदर चलेंगे छत्तीसगढ़ की मिट्टी में। आपका आकारों के आधार पर अब इसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अब इस सबको याद रखना है कि और क्या इसको बोलते हैं। देखिए आगे, चलिए याद कर लोगे। बहुत सिंपल, देखिए आपके घर को, अपने घरों को देखिए। मैं यही शुरुआत करूंगा। आपको लगता है, लेकिन आप ऐसा कोई पैतरा अपनाइए जिससे आपको हमेशा के लिए वो याद रहे। ये खिड़की है, ठीक है, मैं नहीं बना पाऊंगा अच्छे से, तो आप लोग देख लोगे। आगे बढ़े। जब भी आपके घर का जब शुरुआत होता है तो शुरू कीजिए कि क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बस क्या करते हैं? आपके घर का जब बनने के पश्चात क्या करते हैं? प्लास्टर करते हैं। क्या करते हैं? प्लास्टर करते हैं। कभी सुने हो? मिस्त्री बोलता है ना तो बहुत बड़ा बड़ा गिट्टी हो, बड़ा बड़ा आपका रेत हो, ना तो बहुत छोटा हो। एकदम छोटा होता है तो पकड़ता नहीं है, एकदम बड़ा होता है तो क्या आपका खुरदरा होता है। तो कैसा आपका बीच का होना चाहिए, उसको बोलते हैं। वैसी कंदार जो रहेगी मिट्टी, उसे बोलते हैं रेतीली मिट्टी। तो पहला बोलोगे वो रेतीली मिट्टी। ऐसे लाइन्स लोगे ना, मैं जैसा बोल रहा हूं कि आपका इसकी बनावट के आधार पर कैसी? रेतीली मिट्टी। एक होगी रेतीली मिट्टी, कैसा?
पहले क्या करते हैं, ऊपर की प्लास्टर करते हैं, फिर उसको बोलते हैं बेस करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, बेस करते हैं। कभी ध्यान दिए हो तो सबसे पहले उसको बना ऐसे चटनी लगाते हैं, ऊपरी ऊपरी से पानी फेंकते हैं, ध्यान देना। पहले बेस को बेस बनाते हैं और ऐसा मग्गा से पकड़ेंगे और क्या करते हैं, ऊपर से ऐसा लगाते हैं, तो एकदम कैसे पानी जैसे रहेगी। और उसको हल्का सा सुखा दोगे ना तो पूरा आटा जैसे लगेगी, वो कैसे लगेगी, वो आटा जैसे लगेगी। उसको बोलते हैं गाद बोलते हैं। उस मिट्टी के आकार के आधार पर उसको मिट्टी ना बोलते क्या बोलते हैं, उसको गाद बोलते हैं। लेकिन है क्या, वो मिट्टी ही है वो। तो कब की बात कर रहा हूं मैं, नीचे का जो प्लास्टर करते हैं उसके पहले, ताकि वो जो हमारा जो वो रहता, जो रेत रहता है वो पकड़ सके। तो ध्यान रखो कि आपका गाद ये कैसे होती है, ये आटे की भली भांति होती है। ऐसा सिंपल याद रखो कि आपके घर में जो चीला बनाते हैं उसका आकार देखे हो, एग्जैक्ट वैसी जो मिट्टी उसे क्या बोलेंगे, गाद कहेंगे। कर लेंगे गाद। उसके पश्चात क्या देखोगे कि प्लास्टर करने के पश्चात देखना कि अब बोलोगे कि भैया कि बहुत ही कैसा एकदम खुरदरा लग रहा है आपका घर का जो है वो, अगर टाइल्स लगाओगे तो बोलते ठीक है मैं क्या करता हूँ, बहुत ही पतला क्या करता हूँ, आपको चटनी चगाता हूँ। क्लियर है? तो देखना कि एकदम हल्का सा चटनी लगाएगा वो, उसके बोलते हैं चिका या क्ले। एग्जैक्ट वैसी कौन है, कवर्धा की मिट्टी है कि नहीं है, एग्जैक्ट वैसी है। उसमें थोड़ा भी अगर पानी होगा तो उसका जल धारण करने की क्षमता ठीक ठाक है और एकदम नमी आ जाएगी उसमें, और बहुत लंबे समय तक क्या रहेगी वो, आपको वो गिली रहेगी। तो वैसी मिट्टी क्या बोलते हैं, आपका चिका या क्ले बोलते हैं, उसी को हिंदी में बोलते हैं क्ले। तो अगला यहाँ पास आपका चिका रहेगा। केवल अपने घर को देखिए और फील कीजिए, तो क्या होगा, एक रेतीली, एक क्या गाद, एक क्या चिका, एक क्या होगा चिका। अब नीचे का खेल खत्म हो चुका है, अब आप ऊपर जाते हो कि 2-3 बारिश भी हो गया, यही बारिश जो कल हुई थी। क्लियर है? और उसके बाद फिर वापस बोलेगा टाकेश्वर कि सब तो ठीक है बाबूली, क्या ऊपर के देखा छत था, आए पूरा टपका थे, ऐसे बोलते हैं। तो उसमें क्या यूज करते हैं, बजरी करते हैं क्या, और ऊपर थोड़ा सा कम से कम एक, अगर सिंपल रेतीली मिट्टी बोले उससे 10-12 गुना या 7-8 गुना क्या होती है, और उसकी मोटी मिट्टी रहेगी, हम उसे क्या बोलेंगे, आपका बजरी गिट्टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बजरी गिट्टी। हो जाएगा क्या, बजरी गिट्टी। ऐसा किताब में कहीं लिखा है, लेकिन आपको पढ़ना ऐसे है, बजरी। इसके पश्चात ये जो आपका रेतीली है, ये रेतीली है, ये गाद है, ये चिका है, ये बजरी है, बीच में बोरा वोरा सब लगाते हैं। उसके पश्चात लास्ट में पूरा एक साथ बाहर फेंकेंगे घर से। देखना कैसे होती है, हल्की सी लगेगी, जैसे कीचड़ इस लगती है वो, क्यों, उसमें रेती भी है, उसमें बजरी भी है, आपके घर का पानी वानी मिट्टी सब है, वो सब को मिला के जब बाहर फेंकेंगे तो लगता है कि कीचड़ है वो, उसी बोलते हैं पंख बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पंख। ये है मिट्टी, लेकिन मिट्टी के उन आकारों, उन स्वरूपों के साथ उसे क्या बोलते हैं, मिट्टी ना बोलते उसे क्या बोलेंगे, पंख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंख बोलते हैं। तो लिख लोगे क्या, आपका पंख, लिख लेंगे, ऐसा याद रहेगा। तो सारा याद कीजिए, ऐसे ही बहुत प्रैक्टिकल देखिए, रेतीली, गाद, चिका, बजरी, पंख, हो जाएगा। एक और पढ़ोगे बस, क्या, गोलास। गोलास ये पूरा छत्तीसगढ़ राज्य में कहीं नहीं मिलेगा, क्या, गोलास। देखिए आगे, गोलास देख ले, गोलास ये भी मिट्टी है, मिट्टी का एक स्वरूप है। आगे बढ़े, लेकिन ये जो घर बना रहे हो ना वो कवर्धा में नहीं है, कहाँ है ये, अंबिकापुर में है। कहाँ है, अंबिकापुर में। और हम पढ़ चुके हैं कि अंबिकापुर में कभी कभी क्या होती है, 0 डिग्री वहां पर तापमान होता है, मतलब वहां पर बर्फबारी होगी। तो इस प्रकार से जितने भी हिन्नत है, जो बर्फीली क्षेत्र है, वहां के जो छोटे छोटे जो कंकर हैं, इस प्रकार से क्या करती है, वो बाहर ऐसे अवसादों के रूप में इकट्ठा होती है। और कैसी होगी, इस प्रकार से कंकड़ ऐसे गोलाकार, ऐसे दाने की तरह होगी। कैसा, केवल आपका हिम्मत क्षेत्रों में, केवल आपका बर्फीली क्षेत्रों में इस प्रकार से आपका कण वाली यहाँ बस क्या बनेगी, आपका जो समतली क्षेत्र में जाकर पर इकट्ठा हो जाती है, ऐसे छोटे छोटे गोलाकार क्या बनेगी, जो बर्फ से मिलकर जो अवसाद बनेंगे, उस प्रकार की मिट्टी हम क्या बोलेंगे, गुलास में कहेंगे। क्या बोलेंगे, गुलास में कहेंगे। तो ये हुआ मिट्टी का बनावट के आधार पर उसका अलग अलग स्वरूप है, उसका नाम। क्लियर है, रेतीली, गाद, चिका, बजरी, पंख और गुलास। इसे 14 लिख भी सकते हो, ठीक है, लिखा भी करो, तुरंत लिखा करो, क्या दिक्कत है। क्या, आपका बनावट के आधार पर मिट्टी का स्वरूप हो जाएगा। तो रंग क्या हो सकती है आपका, विभिन्न रंग में। क्या, आपका लाल मिट्टी, साथ में पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी और भूरी मिट्टी। इस प्रकार से आपको अलग अलग रंग, इवन सफेद मिट्टी भी आपको दिखाई पड़ेगा। कहाँ, बस्तर में, पढ़ाऊंगा आगे में। बस्तर में बोलते हैं आपका लाल वाली मिट्टी, जो खेतों में जो मिट्टी है वहां का हल्का सा सफेद दिखाई पड़ती है। ये मिट्टी के सबसे लास्ट पढ़ेंगे उस टॉपिक को, स्थानीय मिट्टी में। हो जाएगा, इतना वो करना है किसमें, मिट्टी में, बेसिक चीजें। आगे बढ़े, कर लेंगे, चलो ठीक है। आप लोग
ये क्लास में अब आप लोग तुरंत लिखा भी करो ना साथ साथ में, ठीक है। अब ऐसा वेट नहीं करोगे, आप लोग सामने क्या करोगे, लिखते भी चलेंगे, जो भी है थोड़ा थोड़ा सा करके लिखे जाएंगे, है ना, शॉर्टली। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट बढ़े। बाकी समझते हो, गीली होती है, सूखी होती है, कठोर होती है। अब ये सब मैं क्या पढ़ाऊंगा, आप लोग मिट्टी को देख चुके हो कैसी होती है, गीली होती है, नमी वाली होती है, नमी युक्त होती है, साथ में आपका सूखी होती है, दरार युक्त होती है, पिघली हुई। ये सारी बातें आप लोग समझते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट है बस इसकी विशेषताएं, क्या इसकी विशेषताएं या इसकी उर्वरता। बहुत सिंपल, सुनिए मैं आपको ऐसी मौखिक बताता हूँ। इसकी उर्वरता सुनिए आप लोग, कि इसकी उर्वरता किसको बोलते हैं, क्या होता है उर्वरता, उपजाऊ क्षमता। हाँ, ये क्या है, ये मिट्टी का उपजाऊ क्षमता है। चलिए आगे, मतलब क्या, वनस्पति को क्या करती वो, उर्वरता। उर्वरता मतलब क्या करती वो, कुछ ना कुछ किसी को फायदा पहुंचाती है। तो वनस्पति क्या करेगी, पोषण प्रदान करेगी, पोषण प्रदान करेगी। ये क्षमता किसकी है, ये क्षमता किसके अंदर है, पोषण प्रदान करने का, हमारे अंदर नहीं है, किसमें है, फिलहाल तो मिट्टी में है। तो बोल सकते हैं कि वनस्पति को पोषण प्रदान करने वाली मिट्टी की जो प्राकृतिक क्षमता होती है, हम उसे क्या बोलते हैं, उर्वरता कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे, उर्वरता कहते हैं। बहुत बेसिक समझते हो उर्वरता क्या होती है। उर्वरतक मतलब यह है कि मिट्टी में जितने भी हमारा क्या आपका कार्बनिक जो तत्व है, ठीक है, वो सब क्या कहलाएगी, हमारा आपका क्या कहलाएगी, वो उसकी उर्वरता होगी। जैसे कि पढ़े हो आपका एनपीके, क्या हम आपका पोटेशियम, क्या आपका नाइट्रोजन है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसको सब चाहिए। ये सभी क्या करती है आपका, हमारा आपका उर्वरता, कि वो कितनी उर्वर होगी या नहीं होगी, ये सब कुछ कौन करेगी, वो निर्धारित करती है। इसमें पढ़ा नहीं जाऊं, इसको आप लोग समझते हो ऑलरेडी, क्लियर है। इसके अलावा क्या हमारा आपका फंगस है, आपका ह्यूमस है, ये सब कुछ इसे क्या करेगी, इसकी उर्वरता को और बढ़ा देती है। तो बहुत सिंपल है कि उर्वरता क्या है, तो एक्चुअल में मिट्टी की क्या आपको प्राकृतिक क्षमता है, जो क्या करती है, आपका पोषण प्रदान करती है, किसको, वनस्पतियों को। हो जाएगा कि आप लोग सीधा मिट्टी खा जाते हो, आप लोग नहीं करते ना, किसको, वनस्पति को। फिर वहां से क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं। अगर सीधा अगर टाकेश्वर ले लिया तो कल क्लास नहीं आएगा, ठीक है। तो कौन करती है, वनस्पति। इसलिए वनस्पति को पोषण प्रदान करने की जो प्राकृतिक क्षमता है, वो क्या कहलाती है, उसकी मिट्टी की उर्वरता कहलाती है। हो जाएगा। ऐसे क्यों होती है, सब कुछ आप सब कुछ जोड़िए, तांबा है, जिंक है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये सब उसकी उर्वरता में क्या करती है, सहयोग प्रदान करती है। हो जाएगा। आगे बढ़ूं मैं। कब ये अउर्वर होगा, उसको बोलते हैं उसर, बोलते हैं उसे, बोलते हैं उसर। ये उर्वर कब नहीं होगी, कब नहीं होगी। एक तो सिंपल समझ जाइए कि जो हम पढ़ते हैं एनपीके, अरे हम लोग पढ़ते नहीं पढ़ते ऐसा, एनपीके ये सब पढ़े होंगे आप लोग ना बायो में। इसका अनुपात 4:2:1 होता है। इससे अगर हमारा ऊपर नीचे हुआ तो हमारा कौन, आपका फूड डिपार्टमेंट क्या करता है, ढाबा बोल देता है उसके ऊपर, किसके ऊपर, जितने भी हमारा जो उर्वरक बनाते हैं उनके ऊपर। ये अनुपात फिक्स ये होना ही चाहिए, क्लियर है। नाइट्रोजन, पोटेशियम और हमारा ये सारा आपका एक होना चाहिए, 4:2, ये आदर्श वैल्यू है, क्लियर है। सिमिलरली ये मात्रा जब भी कम होगी, क्या होगी, हमारा वो उसर होगी। मतलब क्या होगा, कब हो सकता है, हमारा जैव विविधता असंतुलित हो जाएगा, क्या हो जाएगी, वो असंतुलित हो जाएगी, तब भी होगी वो। इस प्रकार से जब भी हमारा क्या होगा, संतुलन नहीं होगा, वो कैसी होगी, हमारे तो वो उसर होगी, मतलब वो उर्वर नहीं होगी। ऐसा समझिए, जैसे कि पत्ते, ह्यूमस है, उसकी मात्रा कम हो जाएगी तो हो जाएगा, ऐसा को ध्यान रखना है। ये बहुत बेसिक है, मेन मिट्टी पढ़ना है आपको छत्तीसगढ़ राज्य में। आगे बढ़ाऊंगा, चलिए देखिए आगे, इसकी क्या हो सकती है विशेषता, मिट्टी की क्या विशेषता हो सकती है। बहुत सिंपल पढ़िए, फिर आगे बढ़ेंगे। विशेषता, मिट्टी की विशेषता क्या हो सकती है, कोई विशेष गुण नहीं मिट्टी में, तो उसे क्या बोलेंगे, उर्वरता। उर्वरता इसकी क्या है, विशेषता है एक। और क्या हो सकती है, मिट्टी को देखते अपने दिमाग में क्या आता है, मिट्टी मतलब क्या, आप लोग खेलते हो, पहला क्या यूज करते हो, पानी यूज करते हो। कोई मिट्टी बहुत अच्छे से पानी को ग्रहण कर लेगी, कोई क्या करेगी, उसा नहीं करेगी। उसे क्या बोलते हैं, जल धारण करने की क्षमता। जिस मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता जितनी अच्छी होगी, वो उतनी अधिक क्या हो सकती है, उर्वर होने की संभावना है। हो जाएगा। एक होता है पारगम्यता, शब्द सुने हो, पारगम्यता। ऐसे सुनोगे कि जिस मिट्टी में पारगम्यता उसकी जितनी अच्छी होगी, वो क्या होगी, वो अधिक जो क्या होगी, वो उपजाऊ होगी। और इस प्रकार की जो मिट्टी है मूल रूप से किसमें रहेगा, मछली पालन में प्रयोग करते हैं। कब, जब कोई पर्टिकुलर कोई अगर क्षेत्र है, उसमें अगर जल की मात्रा अगर होती है, तो जल और हवा को
क्या इस प्रकार से नीचे प्रवाहित करने की जिस मिट्टी में क्षमता अधिक होगी वैसी मिट्टी का प्रयोग कहाँ करते हैं? मछली पालन में। कल्पना करो कि चिका क्ले है, ऐसा क्ले है, ऐसा पूरा पूरा रख दिया काली मिट्टी को, पूरा पानी ऊपर नीचे रह गया, अब पूरा पूरा मछली कहाँ? नीचे है, कहाँ होगी? वहां मर जाएंगे वो। तो क्या होगा उसमें? उसमें पानी को, मिट्टियों को बहुत आसानी से जाने की, हवा और पानी जाने की, प्रवाहित करने की क्षमता होनी चाहिए। उसे क्या बोलते हैं? आपका पारगम्यता। तो किसी मिट्टी की जो पारगम्यता है वो उसकी विशेषता को बतलाती है। मिट्टी क्या होनी चाहिए? अम्लीय होनी चाहिए या फिर क्या? क्षारीय। जानते हो ना पीएच मान, अगर वो 7 है तो आपका 7, तो 7 से अगर नीचे तो क्या होगी? वो अम्लीय होगी। अगर 7 से ऊपर हो क्या होगी? वो क्षारीय होगी। और अगर 7 हो क्या होगी? उदासीन होगी। ना तो बहुत अम्लीय हो ना तो बहुत क्षारीय हो, मतलब संतुलित मात्रा में उसको तापमान भी चाहिए, संतुलित मात्रा में वर्षा भी चाहिए, और संतुलित मात्रा में से क्या चाहिए हमारा? उसका अम्लीयता या फिर क्षारीयता भी होना चाहिए। तब जाके मिट्टी की आपका बैलेंस है वो अच्छी मिट्टी होगी। क्लियर है? ना तो बहुत अम्लीय हो ना तो बहुत क्षारीय हो। अगर ऐसी नहीं है तो क्या होगी? वो ऊसर होगी, बहुत ही उर्वर वो नहीं होगी। हो जाएगा? आगे बढ़े। इसके अलावा आपका उत्पादकता है। उत्पादकता मतलब होता है कि पर्टिकुलर कोई एक क्षेत्र में अगर बहुत ज्यादा मात्रा में, कितना मात्रा में क्या होती है हमारा आपका फसल होती है, हम उसे क्या बोलते हैं? उत्पादकता। तो जितना अधिक वो उर्वर होगी उतनी अच्छी क्या होगी? हमारी उत्पादकता होगी। ये सब उसकी क्या है? विशेषता है। कर लोगे ऐसा? बेसिक समझते हो? पारगम्यता, जल धारण करने की क्षमता है, और क्या रहेगा हमारा आपका? उर्वरता, और साथ में उसकी प्रकृति, वो अम्लीय या फिर क्षारीय है। ये सब उसकी क्या है? विशेषता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट आपका मिट्टी को प्रभावित करने वाले कारक, इसको ठीक ठाक पढ़ोगे तब जाके हमको छत्तीसगढ़ राज्य में मिट्टी को किस प्रकार से क्या होगी? प्रभावित करेगी, हमको समझ में आ जाएगा। तो लिखोगे क्या? मिट्टी को प्रभावित करने वाले कारक। हो जाएगा? इसका महत्व, मिट्टी का क्या महत्व है? कोई महत्व होगा मिट्टी का कि नहीं है? क्या करती है? फसलें। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो कि वनस्पति को क्या करती है? पोषण प्रदान करती है, ये इसका महत्व है। और ये गणेश पक्ष, गणेश पक्ष ऐसी हो गया होगा। अच्छा, मूर्तिकला के लिए प्रचलित है मिट्टी, ऐसा है? ठीक है, क्या करती है? हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता को क्या करती है? कि उसकी जननी है। एक्चुअल में अगर मिट्टी नहीं होती तो हम लोग हो सके भगवान गणेश के बारे में हम लोग ऐसा कोई कल्पना नहीं करते। क्लियर है? वैसे ही हम लोग देखें कास्ट कला, कहाँ? बस्तर में। कहीं बस मिट्टी की बहुलता है, अच्छी मिट्टी है तो बस क्या दिखे आपको? आपको मूर्तिकला में क्या आपको दिखेगा? भित्तियां। क्लियर है? मृतिका आपको मिलेगा, चित्र मिलेगा। ऐसा क्यों मिलता है? क्योंकि ये जो हमारी मिट्टी है, मिट्टी किसका हिस्सा है? हमारा भूगोल का हिस्सा है, हमारा नेचर का हिस्सा है। तो ये जो मिट्टी है हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को क्या करती है? उसकी जननी है। अलग अलग सभ्यताओं को और भी विकसित वो कर सकती है, ऑब्वियसली कर सकती है। इसके अलावा क्या करती है? प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पूरी जो है मानव का जो जीवन है उसे ये क्या करती है? प्रभावित करती है। महानदी बेसिन मिट्टी ठीक ठाक गहराई में है, हमारा बस्तर में मिट्टियां पूरा बह जाती है, पतली परत है, बिल्कुल उपजाऊ नहीं है। तो ऑब्वियसली क्या करती है? पूरी हमारी अर्थव्यवस्था को क्या करती है? प्रभावित करती है। कौन? मिट्टी। हो जाएगा? आगे बढ़े। ये इसका क्या है? महत्व है। अब इसको लिखोगे क्या? हमारा प्रभावित करने वाले कारक। लिखो, प्रभावित करने वाले क्या कारक। इसके बाद सीधा पढ़ेंगे मिट्टी। चलिए देखिए, तो पहले तो लिखोगे क्या क्या, उसको पहले कारक है, समझा मैं लास्ट में दूंगा। पहला क्या? चट्टान। क्या रहेगी पहली? चट्टान। जो जो नाम है लिखते जाएंगे आप लोग, चट्टान समझेंगे लास्ट में, चट्टान। फिर क्या रहेगा आपका? तापमान। फिर क्या रहेगा आपका? तापमान। तापमान। थर्ड है पास क्या आपकी? वर्षा। क्या रहेगी? वर्षा या आर्द्रता, जैसे लिख सकते हो वर्षा या क्या उसकी आर्द्रता, वर्षा और आपका आर्द्रता। चौथा का लोग यहाँ बस क्या आपका? वाष्पीकरण। चौथा का लोग यहाँ बस क्या आपका? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण। पांचवा, पांचवा का लोग आपका वायु। क्या? वायु। आपका छठवा, पांचवा का लोग आपका वायु। छठवा का लोग भूमि की आयु या फिर समय। भूमि की आयु या फिर क्या? समय।
भूमि की आयु, भूमि की आयु या फिर क्या कर लोगे आपका समय, भूमि की आयु या फिर समय हो जाएगा। वायु, तापमान, चट्टान, इसके अलावा कर लोगे आपका जैविक पदार्थ, इसके अलावा कर लोगे क्या आपका जैविक जो क्या आपका पदार्थ, जैविक क्या आपका पदार्थ हो जाएगा। अगला कर लो यहाँ बस क्या आपका आठवां उच्चवच क्या आपका क्षेत्र या स्थलाकृति कर लो, स्थलाकृति, स्थलाकृति मतलब क्या आपका उच्चवच। ये सब जब पढ़ोगे तो लोग ऑटोमेटिक बोलोगे कहाँ किस प्रकार की मिट्टी मिल सकती है, हो जाएगा। आगे देखें तो बढ़ते आगे, कैसा ये प्रभावित करती है, चट्टान नहीं करती क्या, ऑब्वियसली करती है। हमारा पूरा का कैसा आपका नीचे कैसा हमारे पास निम्न समतलीय मैदान है, मैक्सिमम आपका लाल पीली मिट्टी। जहां बढ़ोगे आपका दक्कन ट्रैप में पूरा आपका काली मिट्टी मिल सकता है बस, कैसा काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी, क्लियर है। नीचे हमारा क्या था, हमारा पूरा आपका लौह क्षेत्र है, यहाँ बस लाल रेतीली लाल दोमट मिट्टी, मतलब क्या कर रही है एक्चुअल में अगर देखोगे यहाँ बस क्या तो मेन देखोगे मेनली तो क्या करती है चट्टान ही तय करती किस प्रकार की मिट्टी वो होगी वो। तो ऑब्वियसली क्या करती चट्टान, क्योंकि चट्टान का एक अभिन्न स्वरूप क्या है खुद वो मिट्टी है, क्योंकि इसी से बनकर वो आती है, तो चट्टान उसे क्या कर प्रभावित करती है। दूसरा बस आपका तापमान, क्या करती है तापमान। अगर हम तापमान की अगर बात करें, अगर यहाँ पास तापमान क्या होगा ठीक ठाक होगा, अगर यहाँ पास क्या होगा तापमान के यहाँ पास क्या होगी आर्द्रता होगी, क्या अगर हमारा टेम्परेचर अगर हाई है तो यहाँ पास आपका आर्द्रता या आपका ह्यूमिडिटी क्या आपका आर्द्रता होगी। और अगर इस प्रकार से होगी तो यहाँ पास क्या होगी वनस्पति होगी, क्या होगी वनस्पति होगी। और अगर वनस्पति ठीक ठाक मात्रा में है तो वहां पास क्या होगा हमारा आपका ह्यूमस होगा, क्या होगा आपका ह्यूमस की मात्रा, मतलब क्या ये तापमान क्या करती है इस ह्यूमस की मात्रा को प्रभावित करती है, क्लियर है। तो क्या होगा कि हमारा जो मिट्टी है उसे तापमान क्या करती प्रभावित करती है, हो जाएगा। आगे बढ़े, ऐसा को ध्यान रखना है कि तापमान, तापमान से वर्षा, वर्षा संबंध वनस्पति से, और वनस्पति से हम क्या करते हैं ह्यूमस की मात्रा, पेड़ पौधे पत्ते पढ़े आप लोग इससे पहले है ना, ये बहुत लंबे साल तक ऐसा 2 लाख 4 लाख 6 लाख लगातार दबी रहेगी, तो आप बस ठीक ठाक यहाँ क्या होगी वो उपजाऊ होगी वो, क्लियर है। इसी हम लोग क्या बोलते हैं जैविक पदार्थ कहते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या वर्षा या फिर की आर्द्रता की मात्रा, वर्षा या फिर क्या आपका आर्द्रता की मात्रा, ना तो ये बहुत अधिक हो ना तो ये बहुत ही कम हो, कैसा हो ये संतुलित मात्रा में हो, कैसा हो संतुलित मात्रा में। ऐसा क्यों पढ़ेंगे, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा लेटराइट मिट्टी तो क्या होगी, जब हमारा जो जसपुर पाठ है वो किस प्रकार से है, ऐसा ऊपर उठा हुआ उच्चवच क्षेत्र है, और इन्हीं क्षेत्रों में जब बहुत ही भारी भरकम यहाँ बस क्या होगी वर्षा होगी तो क्या होगी यहाँ की मिट्टी बहाकर नीचे आ जाएगी, क्लियर है नीचे आ जाएगी। उससे जब का मिट्टी में जितने भी आपका घुलनशील पदार्थ है वो सभी कहाँ जाएगी पूरा नीचे पहुंच जाएगी। एक्चुअल में मिट्टी को हमारे जो वैज्ञानिक है वो 4 भागों में डिवाइड करते हैं, 4 लेयरों में, ये सभी लेयर से क्या आपको नीचे आ जाएगी तो इसकी उर्वरता कम हो जाएगी। ये कैसे हो जाएगी आपका उथली, इसकी परत कैसी होगी पतली होगी, इस प्रकार की मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं होती है। तो एक्चुअल में आपका जो वर्षा है तो वर्षा की मात्रा उसे क्या करती प्रभावित करती है, हो जाएगा याद, ऐसा आपको समझना है, तब जाके आप लोग पढ़ोगे लेटराइट मिट्टी को समझोगे। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं ये हम पढ़ेंगे, संघनन निच्छालन ऐसे इसका नाम है, क्लियर है, देखेंगे आगे कर लेंगे आप लोग, ये बहुत बेसिक है भाई, ठीक है। तापमान हो गया, वर्षा हो गया, नेक्स्ट है बस आपका वाष्पीकरण। आपका वाष्पीकरण, वाष्पीकरण मतलब क्या कि जहां पास आपका पानी की मात्रा कम है और वहां पास वाष्पीकरण क्या होगा बहुत अधिक होगा, तो देखना कि उन क्षेत्रों में वनस्पति की मात्रा कम होगी। जैसे हमारा महानदी बेसिन है, ये बस वर्षा कितनी होती है 125 से 130, 125 से 150 कोई दिक्कत नहीं है, 125 से आपका 150 सेंटीमीटर, जबकि यहाँ का तापमान कितना है 43.8 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान हो जाता है। यहाँ पर आपका वर्षा की मात्रा कम है, वाष्पीकरण अधिक है, कभी ध्यान दिए हो, आपका दंडकारण्य और जसपुर की तुलना में यहाँ पर वनस्पति की मात्रा क्या है कम है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब वाष्पीकरण की मात्रा जब अधिक होगी तो बस क्या होगा पानी की मात्रा यहाँ पर क्या होगा कम होगा, और पानी की मात्रा कम होगी तो ध्यान रखना कि जब हमारा वनस्पति की जड़ों में जब पानी की मात्रा कम होती है तो उस जगह को भरने के लिए एयर हवा क्या करती है विस्थापित हो जाती है। तो केवल हवा से काम नहीं चलेगा, आपको पानी भी चाहिए, जैसे आपको पानी चाहिए वैसे उनको भी पानी चाहिए। तो क्या करती है ये वाष्पीकरण से क्या करती है नमी को, अगर एक्चुअल में देखेंगे बस क्या तो मिट्टी की नमी को क्या करती है वो प्रभावित करती है, और नमी सब कुछ तय करती है मिट्टी के बारे में, वो कितनी ऊसर होगी कितनी उर्वर होगी वो मिट्टी क्या तय करती है। आप लोग पानी क्यों डालते हो ताकि वो जिंदा रह सके,
हो जाएगा आगे। नेक्स्ट क्या, वाष्पीकरण। बात रहा वायु, वायु कैसे करेगी, ये आपकी तरह नहीं करती प्रभावित कि आप लोग नहीं पियोगे तो मर जाएगी वो, ऐसा नहीं। क्या करती है, जो बहुत तेज गति से जब कोई वायु चलती है, जैसे कि हमारा जसपुर पाट प्रदेश है, इस जसपुर पाट में अगर बहुत तेज आंधी आती है, लू आती है, और ये जो क्या करती है, ऐसा महानदी बेसिन में अगर उसको लेकर आ जाएगी तो उसे क्या करती है, वो एक तो उसको टुकड़े में तोड़ भी देती है, और तोड़ने के पश्चात जब यहाँ की जलवायु से उसका संपर्क होगा तो भी मिट्टी क्या होगी, वो प्रभावित होगी। उसका कोई अलग आपको स्वरूप दिखाई पड़ेगा, किससे, इस वायु से, हो जाएगा। और सिमिलरली क्या करती है, वनस्पति को भी क्या करती, प्रभावित करती है। ध्यान दिए हो, जब बहुत तेज हवा चलती है तो धान कभी इस ओर लौट जाता है तो कभी इस ओर। देखना, उसको किसान लोग अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा वो लौटता है उतना ज्यादा उसका धान गिरता है। उसको बोलते छतड़ी में सिला बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सिला बोलते हैं। वैसे प्रभावित करती है। कुछ नहीं, बहुत प्रैक्टिकल रहिए, बहुत इजी है ये। आगे बढ़ू मैं। नेक्स्ट क्या रहेगा, भूमि की आयु या समय। ऐसा मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि जितना पुराना क्या आपका वो चट्टान होगा, जितना पुराना वो भूमि होगी, वो उतनी अधिक जो क्या होती है, वो परिपक्व होती है। कौन, हमारा ये कौन, मिट्टियां जो है वो। क्लियर है। तो जितना अधिक वो पुराना चट्टान होगा, वो मिट्टी उतनी अधिक क्या होगी, वो परिपक्व होगी। मतलब कोई भी उसमें विशेषता होगा, कोई भी उसका जो लक्षण होगा, वो एकदम इंस्टेंट नहीं बदलेगी। वो लक्षण आपको लंबे समय तक लिए या बहुत ही प्रत्यक्ष तौर पर स्थायी रूप से आपको दिखाई पड़ेगा। वही अगर कोई मिट्टी से एकदम इंस्टेंट बनी है, जैसे कि अचानक से कोई पानी आई और पानी आकर उसको वापस छोड़ दिए और कोई से पानी नहीं आ रही है, उस मिट्टी में अलग लक्षण दिखाई पड़ेगा। और वही कोई मिट्टी होगी जो बहुत ही लंबे समय से आपको लगा रहा है उसका निर्माण हुआ है, उस मिट्टी के लक्षण विशेषता क्या होगी, वो एकदम अलग होगी। तो भूमि की आयु या उसका जो समय है, वो मिट्टी को क्या करती है, उसको प्रभावित करती है। हो जाएगा। आगे बढ़े। आपका जैविक पदार्थ, ये तो लोग समझते हो, जैविक पदार्थ जो उसकी जो जड़ें है, जहां से क्या करते हैं, वो वन्य जीव को, आपको नहीं पता क्या, वनस्पतियां जो है छोटे छोटे कीड़ों को खा जाती है। क्लियर है। आप लोग जो पढ़ते हो क्या, फंगस है ना, ये सब पढ़ते हो, जीवाणु है, ये सब क्या करती है, वो नीचे से भी। अब याद करो भाई, आप लोग जब बायोलॉजी पढ़ते थे तो ऊपर से तो लेती ही लेती है, किससे, नाइट्रोजन वगैरह, कहां से, हमारा सूर्य के प्रकाश से। उसके अलावा जिन जो है मिट्टियों को, वनस्पतियों को नहीं मिलती है, वो क्या करती है, मिट्टियों से लेती है। तो ये जो आपको जो जैविक पदार्थ है, उसे क्या प्रभावित करती है। अगर ह्यूमस है, जैविक पदार्थ है, तो बहुत अच्छी मिट्टी होगी। देखना कि एकदम पत्थर जहाँ रहेगा वहां बस ठीक ठाक, वहां बस नहीं होता है, लेकिन दलदली क्षेत्र है उन जगह पे ठीक ठाक होता है, जैसे कमल का फूल देखे हो। आगे बढ़े। जैविक पदार्थ, फिर क्या आपका स्थलाकृति, उच्चवच, इसी वापस पढ़ लो, स्थलाकृति या फिर क्या आपका उच्चवच। बहुत सिंपल, देखिए कुछ मत करिए, टेढ़ा मेढ़ा कोई भी एक पर्वत बना लीजिए, इस प्रकार से कोई पर्वत, और यहाँ पास क्या हमारा आपका सन है, हमारे पास इस प्रकार से क्या आपका सन है। तो ध्यान रखेंगे, अगर सन का जो है, सन जो है हमारा जो आपका अधिक जो तापमान है, वो भी क्या करती है, मिट्टी को विखंडित करने में, अलग अलग टुकड़ों में बांटने में क्या करती है, भूमिका निभाती है। ध्यान रखा। इसके अलावा अगर मान लो बात, यहाँ पास अगर कोई वनस्पति है और यहाँ जो मिट्टी है, अगर यहाँ पास अगर बारिश होती है तो लगभग इन क्षेत्रों में, जैसे कि महानदी बेसिन में, यहाँ की जो मोटाई है वो क्या होगी, लगभग ठीक ठाक होगी, क्या होगी, वो अधिक होगी। वही हमारा आपका जो इन क्षेत्रों में है, जसपुर पाट है, दंडकारण्य का पठार है, इन क्षेत्रों में जो आपका जो हमारा जो वनस्पति बनेगा, जो मिट्टी रहेगी, सॉरी मिट्टी रहेगी, वो क्या रहेगी, वो थोड़ा सा पतली रहेगी, उतली रहेगी। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पर जब बारिश होगी तो क्या करेगी, उसका वो कटाव करेगी, उसका क्या होगी, अपर्दन होगा, उसका अपक्षा होगा। तो ऑब्वियसली जो उच्चवत क्षेत्र है, अगर वो निम्न समतली मैदान है तो अलग रूप से प्रभावित करेगी, अगर वो कैसा आपका पठार है तो अलग प्रभावित करेगी, पाट है तो वो अलग प्रभावित करेगी। तो इसीलिए जो उसकी जो स्थलाकृति है, जो उसका जो उच्चवत क्षेत्र है, वो भी क्या करती है, मिट्टी को प्रभावित करती है। ऐसा को ध्यान रखना, ये सब का मैं यूज करूंगा। जैसे वाष्पीकरण बोलूंगा तो महानदी बेसिन आएगा, जब मैं किसकी बात करूंगा, वर्षा की मात्रा बात करूंगा तो लेटराइट मिट्टी आएगा। क्लियर है। जब हम किसकी बात करें, वाष्पीकरण के, बस क्या आपको लाल पीली मिट्टी आएगी छत्तीसगढ़ में। इसलिए सबको पढ़ के रखिए। इसके बाद जब हम अंदर जाएंगे छत्तीसगढ़ में, आपको बहुत ही आसान लगेगा वो कैसे बन रही है। मैं केवल ऐसे बढ़ा के नहीं जाऊंगा कि लाल पीली मिट्टी यहाँ यहाँ मिलती है, वैसा नहीं। हमारा सिंपल रहेगा कि उसका केवल जलवायु से बता दोगे उस मिट्टी में क्या क्या उसके लक्षण होंगे, क्या क्या उसका विशेषता होगा, क्या क्या उसके महत्व होंगे। ये केवल उस मिट्टी का जो क्षेत्र जलवायु है, जैसे कि आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु किसका है, हमारा आपका जसपुर पाट प्रदेश का है, उतना से आप बता दोगे कि लैटराइट मिट्टी कैसे कैसे होने वाली है। आप ऐसे पढ़िए। क्लियर है। कितना याद करोगे, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है।
इसको लिख लीजिए नाम को, कम से कम लिख लीजिए क्या, हो जाएगा। आगे बढ़ूं मैं, चलिए आगे बढ़े, कर लेंगे आप लोग। इसको याद नहीं करना है, लेकिन आप समझिए कि मिट्टी बचपन से खेलते हैं, आप देखो ना भाई कैसे करती है वो। पानी नहीं करती क्या प्रभावित? ऑब्वियसली करती है। सीमेंट में डालोगे तो कैसा होगा, वो लगातार पानी को सोखते जाएगी सोखते जाएगी और सोखेगी। तो घर में देखा कि थोड़ा मोड़ा कहीं होगा ना सीमेंट में, तो बोलते हैं कि ठीक है और डाल बेटा, ले ठीक है और डाल थोड़ा सा, तो सोखती है वो। लेकिन वही कहाँ डाल देना, उसमें डाल देना आपको चावल में, कुछ नहीं करेगी, सीधा अंदर जाके बैठ जाती है। ये सब क्या होता है, पूरा ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये इन्हीं को लोग क्या बोलते हैं, पूरा टेक्निकली बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए लिखोगे छत्तीसगढ़ राज्य में क्या आपका मिट्टी का विस्तार या उसका वितरण। छत्तीसगढ़ राज्य में मिट्टी का विस्तार या फिर वितरण। छत्तीसगढ़ राज्य में मिट्टी का विस्तार या वितरण, ये हुआ आपका 50%। तो छत्तीसगढ़ राज्य में आपका 50 से 55%, ठीक है, 50 से 55% की आपका लाल पीली मिट्टी है। छत्तीसगढ़ राज्य में 50 से 55% आपका लाल पीली मिट्टी है। ठीक है, ये डाटा आपको हल्का हल्का चेंज मिलेगा। ठीक है, ऐसा कहीं भी फिक्स प्रमाणिक यहाँ पर डाटा नहीं है, तो कहीं कहीं आपको ये 55 से 60 मिलेगा। ये दोनों पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कभी भी 52, 51, 53, 54 ऐसा आपको नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। क्या देंगे, आपका इस राज्य के आधे से अधिक भागों में ऐसा आपको मिलेगा। ये आपको 50%, 55% आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। आज तक किसी रिपोर्ट में मेंशन नहीं किया है कि लाल पीली मिट्टी 51.2% है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया है। अब ऐसा नहीं पढ़ोगे, ये आपको मिलेगा 50 से 55% या 55 से 60%, हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके पश्चात क्या आपका छत्तीसगढ़ राज्य में 25 से 30%, क्या रहेगा आपका 25 से 30%, क्या रहेगा आपका लाल रेतीली मिट्टी। लाल रेतीली मिट्टी इसी को बोलते हैं लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी इसी को बोलते हैं आपका टिकरा मिट्टी। क्या बोलते हैं, टिकरा मिट्टी। ये सब पढ़ाऊंगा, अभी बस लिखो बस, क्या लाल रेतीली मिट्टी इसी को बोलते हैं बलुई मिट्टी, इसी क्या बोलते हैं आपका टिकरा मिट्टी। टिकरा किसको बोलते हैं, स्थानीय, हम अपनी भाषा बोलते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के किसान इसको बोलते हैं कि आपको टिकरा मिट्टी, हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या रहेगा आपका 10 से 15%, आपका 10 से 15%, छत्तीसगढ़ राज्य में 10 से 15% क्या लाल दोमट मिट्टी। क्या लाल दोमट मिट्टी, याद कीजिए सबरी नदी का मैदान, गोदावरी का बेसिन, वो सब में क्या मिलेगा, लाल दोमट मिट्टी। इतना सुंदर पढ़िए कि कभी हाथ मत लगा करो किताब को, ऐसे आंखों से देखिए कि कहाँ मिट्टी है, कहाँ पर्वत है, कहाँ कैसे नदी जा रही है। नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको कुछ बार लिखना पड़ेगा, 5 बार, 10 बार, 20 बार, एक बार इतना सुंदर लिखिए कि आपको आगे के लिए हमेशा की याद रहे। बाकी जो मैं छोड़ दिया हूं वो सब क्या अदर है, अदर है, कहीं भी फिक्स मेंशन नहीं है कि कितनी है। ऐसा पढ़ सकते हो कि लेटराइट मिट्टी, छत्तीसगढ़ राज्य में जो लेटराइट मिट्टी है लगभग 3 to 4% है, आपका 3 to 4% है आपका लेटराइट मिट्टी है। बट कहीं भी ऐसा प्रमाणित तौर पे लिखा हुआ नहीं है, ये सब नहीं आएगा, लेकिन आप समझिए, हो जाएगा। आगे बढ़े, ये छत्तीसगढ़ राज्य में क्या आपका मिट्टी का विस्तार है, ये हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अब देखोगे मिट्टी के बारे में कि कौन कौन से मिट्टियां। आगे बढ़े, चलिए तो देखोगे भारत में, हाँ चलिए तो इधर से इसको पूछते हैं आप, हाँ भारत में कितने प्रकार की मिट्टी है, 5 प्रकार की है। श्योर हो आप, कोई और इसको जो कोट करना चाहोगे। चलिए आगे देखें, लिखो। अब यहां से पूरा लिखोगे ना, यहां से एक भी चीज को नहीं लिखोगे ऐसा नहीं है। अब यहां से आपका शुरू है, ठीक है कि वो सब एग्जाम में प्री में नहीं आता है, वो सब नहीं पूछेगा कि मिट्टी को कौन प्रभावित करती है, वो तो हमारा अंदर समझने के लिए हमने उसको पढ़ लिया है। बट यहां से एक ही चीज लिखोगे, ठीक है, इसको हम लिखाएंगे नहीं, हम यही तुरंत ड्रॉ करेंगे। देखिए आगे, तो लिख लोगे क्या, उत्पत्ति। क्या करोगे आपका उत्पत्ति, उत्पत्ति रंग संगठन और स्थिति के आधार पर लिख लेंगे। उत्पत्ति क्या रहेगा आपका, उत्पत्ति, उत्पत्ति, फिर क्या रंग, रंग संगठन मतलब एक दूसरे से मिलकर आपका संगठन, और जो कि आपका स्थिति के आधार पर, और स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर कौन, आईयूसीएन, आईयूसीएन कौन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। आईयूसीएन जो क्या करती है, भारत के, आपका भारत के जो मिट्टी में, किसमें, भारत में क्या 8 प्रकार की मिट्टी, ऐसा वो बोलते हैं कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टी प्राप्त होती है। आईयूसीएन के अकॉर्डिंग भारत में कितना, 8 प्रकार की मिट्टी प्राप्त होती है, 8 प्रकार की मिट्टी, जिसमें से कितना, छत्तीसगढ़ राज्य में 5 प्रकार की मिट्टी प्राप्त होगी, हो जाएगा।
आगे देखिए, इस पे सब टॉप पे लिखो ना, उसे ऊपर, मैं यहाँ अपने लिए लिखता हूँ। हो जाएगा कितना, 8 प्रकार की। आगे बढ़ू मैं, 8 प्रकार का। अब ये 8 प्रकार में पढ़ाऊंगा नहीं ना, केवल मैं लिखा के आगे बढ़ जाऊंगा। मुझे मतलब है किससे, छत्तीसगढ़ राज्य से। 8 प्रकार की मिट्टी। एक तो बहुत सिंपल पढ़िए, देखो कोई मिट्टी को ना एकदम सिंपल बोला करो कि क्या क्या पहले मिल सकती है। लाल प्लस पीली मिट्टी मिल सकती है। फिर क्या आप लोग सुनते हो, काली मिट्टी। फिर क्या आपका, काली मिट्टी नहीं सुनते हो, काली मिट्टी। फिर क्या, लेटराइट मिट्टी। आप लोग लिखोगे भाई ना, आप लोग पूरा लिखिए इसको, किसी के बाद में फिर कुछ और पढ़ लोगे आप लोग। क्लियर है, लाल प्लस पीली मिट्टी, फिर क्या, काली मिट्टी, और क्या, लेटराइट मिट्टी। एकदम सुनो सुना नाम है, वेरी फेमस आपका जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, इसी का आप लोग पढ़ते हो अलग से, बांगर। फिर खादर, ऐसे याद है किसको बोलते हैं बांगर, किसको बोलते हैं बांगर, ठीक है। और खादर किसको बोलते हैं, नवीन को। ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, याद था पूरा के सर, क्या बात है। आगे देखिए, मरुस्थली मिट्टी, क्या रहेगा, मरुस्थली मिट्टी, क्या, मरुस्थली मिट्टी। ये ऐसा कौन बोल रहा है, हमारा आपका आयुषीन गण है, मरुस्थली मिट्टी। और क्या, क्षारी मिट्टी, क्या, क्षारी मिट्टी। मिट्टी क्या पॉसिबल है वनस्पतिक वगैरह, तो क्या, वन मिट्टी या फिर वन मृदाएं, क्या, वन मृदाएं। वन मृदाएं 7। एक और को लोगे आपका 8, एक और को लेंगे 8, क्या, पिटमय और जब का ज मिट्टी, क्या, पिटमय, पीटमय, पीटमय और क्या, जैव जो कि आपका मिट्टी। ये हुआ आपका आयुसीएन के अनुसार। ऐसे भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये सारी बात आप लोग भारत भूगोल में पढ़ चुके होंगे। क्लियर है, इन जो है 8 में से उन्हीं जो है आयुसीएन के अनुसार क्या, छत्तीसगढ़ राज्य में 5 प्रकार की मिट्टी मिलती है। क्लियर है, क्या, छत्तीसगढ़ राज्य में लिख लेंगे आपका, छत्तीसगढ़ राज्य में क्या आपका 5 प्रकार की मिट्टी प्राप्त होती है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। हो जाएगा, इसी से मैच कर लो, क्या दिक्कत है, इसी से तुलना करो और जल्दी होगा वो। इसी से क्या करो, तुलना करो। क्या रहेगा हमारा ऊपर, लाल पीली मिट्टी, आपका लाल प्लस पीली मिट्टी। सेकंड है बस क्या आपका, काली मिट्टी, क्या, काली मिट्टी। छत्तीसगढ़ राज्य में भी मिलेगा क्या आपका, लेटराइट मिट्टी, अभी जस्ट बोला हूं, क्या, लेटराइट जो कि आपका मिट्टी, क्या रहेगा आपका, लेटराइट मिट्टी। 3, चौथा, अब यहां से चीजें बदलेगी, क्या रहेगा आपका, लाल रेतीली। जस्ट बोले क्या अभी, लाल रेतीली मिट्टी, लाल रेतीली, इसी को बोलते हैं बलुई, इसी को बोलते हैं टिकरा। ये सब पढ़ेंगे हम लोग आगे स्थानीय मिट्टी में। देखिए आगे, रिपीट कर दूं, लाल प्लस पीली मिट्टी, वापस काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। अब यहाँ पास जलोढ़ नहीं मिलती है, क्लियर है, लेकिन जलोढ़ शहर सब यहाँ पास मिलता है। आगे देखें, लाल रेतीली मिट्टी, इसी क्या बोलते हैं, बलुई, बलुई और क्या, टिकरा मिट्टी। हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको क्या बोलते हैं मैं आगे पढ़ाऊंगा भी, ठीक है, वो बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। और लास्ट है बस आपका लाल दोमट मिट्टी, क्या, लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी। हो जाएगा, आगे बढ़े, चलिए। अब अगला करोगे आपका यूएसएडी, यूएसएडी यूनाइटेड स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, अमेरिका की एक संस्था है जिन्होंने इस राज्य की मिट्टी का क्या किया, आपका मूल्यांकन किया है। ये भी एग्जाम में पूछता है, ठीक है। आगे देखिए, चलिए आगे लिखेंगे इसको, ठीक है। मतलब एक्चुअल में इन्हीं लाल पीली मिट्टी को, मटासी को, बलुई को, कि अमेरिका का जो हमारी जो संस्था है, कौन, आपका जो वहां का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उन्होंने जब उसका मूल्यांकन किया तो वो जो है किन किन नामों से संबोधित करते हैं। एग्जाम में अगर बहुत ही अगर टफ किया तो यहां तक वो भी बढ़ेंगे। क्लियर है, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में लाल पीली मिट्टी क्या बोलते हैं, मटासी बोलते हैं। काली मिट्टी को क्या बोलते हैं, कन्हार बोलते हैं। लेटराइट मिट्टी को भाठा बोलते हैं। अगला जब पूछेंगे बस क्या गए, यहां तक जाएंगे वो, कि ये जो संस्था है वो काली मिट्टी क्या बोलते हैं, वो भाठा मिट्टी क्या बोलते हैं, हमको यहां तक पढ़ना होगा। देखिए आगे, तो फर्स्ट आपको वहां पर सोल लिखा रहेगा, वो एक्चुअल में सॉइल है वो, ऐसा 3 और आपका 4 और ऐसा 5, ऐसा 5 आप पढ़ेंगे। देखिए आगे, तो पहला क्या, एंटी सॉल, क्या पढ़ोगे, एंटी सॉल। अब यहां बस मेन खेल रहेगा कि आप लोग कैसे इसको याद करते हो, वही मेरा काम है वो पढ़ाना, एंटी सॉल। लेकिन है क्या वो, सॉइल है वो, एंटी सॉल। लेकिन हम जब इनका प्रोनाउंसिएशन जब किए हैं तो क्या आपका एंटी सॉल। आगे देखिए, अल्फी सॉल, क्या आपका अल्फी, आपका सोल, अल्फी सॉल। हो जाएगा। इनसेप्टी सॉल, क्या, इनसेप्टी सॉल, इनसेप्टी सॉल। हो जाएगा। और क्या, वर्टी सॉल,
क्या आपका वर्टी, वर्टी है ना ये, वर्टी सॉल हो जाएगा। एक कलर के पास क्या आपका अल्ली उवियल, अल्ली उवियल। आपको मजाक लग रहा है, पूछेगा नहीं पूछेगा एग्जाम में, यहां तक भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। क्योंकि लाल प्लस प्लीग मटासी बोलते हैं, वो पूरा 8 लाख लोगों को पता है, क्लियर है। लेटराइट मिट्टी क्या बोलते हैं, भाटा बोलते हैं, पता है भाई, इनको तो कट भी तो करना है बच्चों को, क्लियर है। अब माइंड किए हो, हर क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ी चीजों को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जैसे पहले क्या था, व्यापम में 4 था, अब 4 दे रहे हैं, लेकिन उसी में 5 क्वेश्चन शामिल है। मतलब अगर उसके इर्द गिर्द की सारी बातें अगर आपको नहीं पता है तो वार्डन क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। अगर आप एक जानते हो बस कि भाटा मिट्टी क्या बोलते हैं, लेटराइट मिलते हैं, आपको बाकी नहीं पता है, या इसी में से धोखे से आपको एक याद है और आपको बाकी नहीं पता, तब से क्वेश्चन नहीं बनेगा। वो बोल देगा कि सही जोड़ा मिलाइए, अब बोल देगा ABC, तो 1 2 3 4 दे देगा आपको। तो जब तक ये 5 नहीं पता रहेगा, मतलब वो क्या कर रहे हैं अब कि पूरा एक टॉपिक को ले रहे हैं पूरे एक साथ एक क्वेश्चन में, क्लियर है। तो आपको उस हद तक आपको सोचना है। अब इसको बहुत सिंपल देखोगे तो आप लोग ऐसा रट्टा मारोगे, इसको लाल पीली मिट्टी बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैं हमेशा प्रयास कराऊंगा कि आपको मैं याद करा सकूंगा, आपको दिखेगा खनिज में, क्लियर है। जैसे कि एंटी, ऐसा एंटी मतलब क्या होता है, आपका विरोध कर रहा है ना। एंटी मोदी है, एंटी राहुल गांधी है, तो क्या उसके अगेंस्ट है। एंटी सुन के लगता है कि यहाँ बस मिट्टी के बारे में बात नहीं होने वाला है, कोई मिट्टी नहीं आएगा, तो क्या आएगा आपका भाटा आएगा, क्या भाटा आएगा। ऐसा सोच रहा होगा कौन पता है, ताकेश्वर, कि सर कोई ना कोई मिट्टी लिखाएगा, लाल लिखा देगा, पीली या भूरा, लेकिन यहाँ पास मैं कोई मिट्टी लिखाने वाला नहीं हूँ, क्या भाटा है, लेकिन है क्या, वो मिट्टी ही है। याद हो जाएगा। अब जीवन भर याद रखो कि जब एंटी सॉल्जर बोलूंगा तो बस क्या आएगा, कोई मिट्टी का नाम नहीं आएगा, क्या आएगा, भाटा आएगा। ऐसे कर लोगे याद, ठीक है। सीधा पढ़ो भूल जाओगे ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अल्फीसॉल, अल्फीसॉल कभी भी जब पढ़ोगे ना, ये कौन सा आपका जो अमेरिका की जो संस्था है, हमारा जो कृषि भाग है, कभी भी ल शब्द नहीं पढ़ोगे, कभी भी इस पूरे को पढ़ोगे तो ला नहीं आएगा, पीछे अगले के सामने कभी नहीं आएगा। अल्फीसॉल मतलब लाल प्लस पीली, मतलब क्या, इसको बोलते हैं मटासी, क्लियर है। एक्चुअल में वो लोग मटासी मिट्टी क्या बोलते हैं, अल्फीसॉल। मैं कहना ये चाह रहा हूं, क्या रहेगा, मटासी। मटासी क्या, क्लियर, मटासी मिट्टी को, इसको पढ़ाऊंगा भी आगे आप लोगों को बहुत डिटेल में, क्लियर है। मटासी हो जाएगा। इनसेप्टिसॉल, इसको पढ़ के अगर सबसे लंबी नाम यही रहेगा, कौन, इनसेप्टिसॉल। जब पढ़ोगे ना कि डोरसा, इसको मैं रफ कर दूं, क्या आपका डोरसा, मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को डोरसा मिट्टी। जब हम पढ़ेंगे ना डोरसा मिट्टी, छत्तीसगढ़ राज्य में डोरसा मिट्टी, तो डोरसा मिट्टी कैसे बनती है, आपका लाल प्लस पीली मिट्टी से, और क्या, काली मिट्टी से। मूल रूप से बनती पीली और काली से। कितनी सारी हो गई, लाल, आपका लाल, पीली और काली, ऐसा कभी नहीं पाओगे एक साथ तीनों। कहां पाओगे, आपका डोरसा में। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जितनी लंबी आपका मिट्टी मिल रही है, उतना इसका लंबा क्या आपको उसका नाम रहेगा। नहीं याद हो जाए आप लोग को, तो इसी क्या बोलते हैं आपका डोरसा। कब आपको याद होगा कि डोरसा, कि डोरसा कैसे बनती है, तो डोरसा बनती है क्या आपका लाल प्लस पीली और क्या आपका काली मिट्टी को मिलाकर। तो लाल पीली काली कितनी लंबी होगी, बहुत लंबी हुई ना। बाकी क्या, तो मैं ना कहना ये चाह रहा हूं कि जितनी लंबी नाम है इंसेप्टिसॉल, वो क्या कहलाएगी, डोरसा कहलाएगी। याद कैसे होगा कि डोरसा क्या है, लाल पीली काली, ये तीनों मिलके बनेगी डोरसा। मेनली बनती है पीली और काली से, क्लियर है। वो क्या कहलाती है, डोरसा। इतनी लंबी नाम वहां भी है, उतनी लंबी नाम कहां आपका, यहां भी है। तो हमेशा रखा कि इंसेप्टिसॉल जब बोलेंगे आंख बंद करके बोलिए, क्या होती है वो, डोरसा को बोले थे इंसेप्टिसॉल। हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट है बस आपका वर्टिसॉल। अब ये पढ़ लीजिए क्या दिक्कत है, इसको क्या बोलते हैं, कन्हार मिट्टी को, मतलब आपका काली मिट्टी को। वर्टिसॉल इसको, कन्हार काली मिट्टी को। अब यहां बस आपका अल्ली उवियल, ठीक है, मुस्लिम जैसा नाम लग लेगा, ऐसा नहीं है, क्लियर है। नेक्स्ट है बस आपका कछार मिट्टी, क्या, कछार मिट्टी, कछार मिट्टी हो जाएगा याद, ऐसा कर लेंगे, ठीक है। अब यहां तक भी वो प्रश्न पूछते हैं, आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बेसिक है। भारत में 8 मिट्टी, ये कौन कहती है, ये आयुषी ने कहना है ना कि भारत में आपका 8 मिट्टी, और छत्तीसगढ़ राज्य में कितना आपका 5 प्रकार की मिट्टी। छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की मिट्टी, ये तो बहुत कॉमन था, लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। आपको केवल 2 ऐड करना था, लाल बलुई, लाल दोमट। किसको क्या बोलते हैं, मैं आगे पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में इसको बाद में, ठीक है। अगला है बस क्या, एंटीसॉल। एंटी मतलब यहाँ बस मिट्टी नहीं आएगा, कुछ और आएगा तो क्या, भाटा, लेकिन है वो मिट्टी ही।
लेटराइट मिट्टी है। नेक्स्ट है बस क्या, अल्फीसॉल। ये ल शब्द कहीं नहीं आएगा सामने, तो एकदम क्लियर हो आपको, लाल पीली मिट्टी मतलब मटासी। क्या, मटासी। फिर इंसेप्टिसॉल, ये नाम भी बहुत लंबा है, और जिस मिट्टी को इन्होंने संबोधित किया है, डोरसा, लाल पीली काली, मतलब इंसेप्टिसॉल मतलब क्या, डोरसा मिट्टी हो जाएगा। फिर आपका वर्टिसॉल, क्या, काली मिट्टी या कन्हार मिट्टी। अल्ली उयल, या बस क्या रहेगा आपका, कछार मिट्टी। ऐसा आपको याद रखना है, कर लेंगे। चलिए लिखोगे आपका स्थानीय नाम, क्या, परंपरागत रूप से। चौथा, ये पूरा मिट्टी का वर्गीकरण है। एक होगा भारत का, देखिए फिर छत्तीसगढ़ का। क्या, मेरे पास टाइम ही क्यों नहीं, देखो तो मेरे पास घड़ी नहीं है आज, बढ़िया। चलो इसको कल और। क्या आपका परंपरा, क्या है हमारा, परंपरागत रूप से, मतलब ये हम लोग क्या बोलते आ रहे हैं। ठीक है, आपका परंपरागत रूप से बस क्या रहेगा आपका, स्थानीय। स्थानीय जो क्या आपका आधारों पर, स्थानीय जो क्या आपका आधारों पर, इस राज्य में कितने प्रकार की मिट्टी, स्थानीय आधारों पर। जो मैं लिखा था उसी को मैं वापस लिखने वाला हूं, जैसे कि मटासी, क्या बोलते हैं आपका, मटासी मिट्टी। मटासी एक हो गया, मटासी। एक हम लोग क्या किए हैं, कन्हार। एक क्या किए हैं, कन्हार। एक हम यहां बस क्या करेंगे आपका, डोरसा। एक हम क्या करेंगे आपका, डोरसा मिट्टी। एक अभी हम लोग क्या करेंगे आपका, भाठा मिट्टी। इतना प्रकार से हम लोग यूज करेंगे। क्या, मटासी मिट्टी, यहाँ के लोग कोई लाल नहीं बोलते हैं, मटासी, भरेधा, भदेरा, मुड़पार बात, उक्ति, दुप्ती, ऐसा बोलेंगे। तो जितनी भी लोकल लैंग्वेज है उसे याद रखो, मैं यूज करूंगा आगे। क्लियर है। तो क्या आपका मटासी, मटासी मतलब आपको लाल पीली मिट्टी। कन्हार मतलब काली मिट्टी, कन्हार मतलब काली मिट्टी। इसी को बोलते हैं भर्री मिट्टी। क्या बोलते उसको, भर्री। अब एग्जैक्ट भर्री किसको बोलते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, भर्री किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान दिए हो, जितने भी किसान के बच्चे होंगे ध्यान रखिए कि हमारा जो सामान्य धान की जो फसल जहां लगती है, उस मिट्टी की हाइट को देखिए, मिट्टी नहीं, उस क्षेत्र की हाइट को देखिए। ऑलवेज जो भर्री है उससे ऊपर रहता है। देखना जब गांव में जब जाओगे, जो काली मिट्टी है, जिस भी गांव में काली मिट्टी है, वहां का जो लाल पीली मिट्टी है, उससे वो थोड़ा सा क्षेत्र कैसा हल्का सा ऊपर उठा हुआ रहता है। इसलिए इसका परिभाषा बनता है कि भर्री क्या है, लेटराइट मिट्टी के नीचे और लाल पीली मिट्टी के ऊपर जिस प्रकार का आपका जो क्षेत्र दिखाई पड़ता है, उसे क्या बोलेंगे, भर्री कहेंगे। आगे पढ़ेंगे भर्री क्या होता है, परिया किसको बोलते हैं, ये सब भी आएगा मिट्टी में। इसलिए बोल रहा हूं कि आप बहुत ही हल्के में नहीं पढ़ोगे प्लीज, आप सबका मतलब समझिए। ठीक है, आगे देखिए। तो क्या, लाल पीली मिट्टी। फिर क्या आपका, कन्हार मिट्टी। अगला यहां पास डोरसा। एग्जैक्ट अगर बोलोगे डोरसा कैसे बनती है, तो डोरसा बनती है आपका काली और पीली से। किससे, काली और पीली से। देखिए आगे, डोरसा का मतलब होता है आपका आंशिक रूप से, मतलब थोड़ा बहुत आपके पास आंशिक रूप से लाल प्लस पीली। और आपका बहुलतम, इसका जो अधिकांशता यहां बस क्या होगी आपका, काली होगी। क्या होगी वो, काली होगी। छत्तीसगढ़ राज्य का जो 30% फसल कहां होती है, डोरसा से ही करते हैं। आगे बढ़े, भाठा मिट्टी। भाठा का मतलब होता है कि आपका लेटेराइट। क्या आपका लेटेराइट, जो क्या आपका मिट्टी, मतलब उस मिट्टी को हम लोग लेटराइट नहीं बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, भाठा कहते हैं। हो जाएगा, ऐसा करोगे। चलिए, क्या, परंपरागत रूप से, क्या, स्थानीय आधारों पर, कि हम लोकल हम लोग इसको क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। हो जाएगा, कर लेंगे। अब हम कल यहां से पढ़ेंगे लेटराइट मिट्टी, कर लेंगे। कम से कम ऐसे पूरे को समझिए आपने कि कैसे कैसे मिट्टी हम पढ़ने वाले हैं। अब इसी का हम बार बार यूज करेंगे शब्दों को, जितना मैंने पढ़ाया है वही शब्द आएगा। चिका, क्ले, गाद, पंख, नमी, है ना, शुष्क, आर्द्र, उष्णकटिबंधीय। उसी से पूरा मिट्टी को आपको समझ जाना है कि मिट्टी कैसी होगी। बाकी बच्चे पूरा एक एक मिट्टी को याद करेंगे, हम नहीं करेंगे। हम लोग केवल जलवायु से बता देंगे, उसकी जलवायु को देख के बता देंगे कि वो कैसी होगी वो मिट्टी, उसकी प्रकृति कैसी होगी, वो मिट्टी कैसी होगी, सब कुछ किससे, उसके जलवायु से। ऐसे पढ़ोगे तो एक शब्द, बाकी बच्चे पूरा मिट्टी को एक साथ पढ़ेंगे। तो आपको पढ़ना क्या, आपका गर्म, आर्द्र, उष्णकटिबंधीय जलवायु। अब बोल देना यही लेटराइट मिट्टी है। ठीक है, बाकी करेंगे कल।